नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। श्रमिक परिवारों को बड़ा सहारा। आज सीएम एक क्लिक में 160 करोड़ की देंगे सहायता राशि। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के लिए आज राहत भरा दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संबल योजना के तहत एक क्लिक में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। ये राशि 7,227 प्रकरणों में वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था है। आज से शुरू होगा खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दिखाई जाएंगी देश विदेश की 200 फिल्में। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में पिछले 10 वर्षों से आयोजित होने वाला खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण 16 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक होगा। यह आयोजन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम परिसर में आयोजित होगा। इस बार का 11वां फिल्म महोत्सव दिवंगत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र तथा अभिनेता असरानी को समर्पित रहेगा। गलत खाद सप्लाई में एमपी देश में दूसरे स्थान पर, घटिया खाद क्वालिटी में तीसरा नंबर। कमलनाथ ने खाद्य संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे सिर्फ वितरण की अव्यवस्था नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों का करार दिया है। उन्होंने संसद में पेश किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गलत जगह खाद बांटने के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है और घटिया क्वालिटी वाली खाद के मामले में तीसरे स्थान पर। सेना की जमीनों पर एमपी में सबसे ज्यादा अतिक्रमण। मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्रालय की जमीन सबसे ज्यादा अतिक्रमण की चपेट में है। पूरे देश में जितनी भी डिफेंस लैंड अतिक्रमण की जद में है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश का है। एमपी में 1733.21 एकड़ रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा है, जो देश के अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा है। पीना चाहते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ चाय, तो बस हो जाइए अभ्युदय मध्य प्रदेश के इस क्विज में शामिल। मध्य प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की। अगर आप प्रदेश की संस्कृति, विकास और विरासत के बारे में जानकारी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। सरकार की ओर से डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज में हिस्सा लेकर न केवल आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के साथ चाय पीने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। नए साल का जश्न जेब पर पड़ेगा भारी। 500 लोगों की शराब पार्टी करने पर लगेगी 25,000 की फीस। नए साल के जश्न को मनाने के लिए शराब पार्टी करने वालों को इस बार अधिक फीस चुकानी होगी। अगर 500 लोगों की पार्टी कोई करता है तो आयोजक को 25,000 रुपए खर्च कर शराब परोसने का एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ही फीस भी बढ़ती जाएगी। भाजपा का नवाचार, समस्याएं बताओ, समाधान लेकर जाओ। अगर पुलिस आपकी सुन नहीं रही, तहसीलों में चप्पल घिसकर आप थक चुके हैं और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो भाजपा कार्यालय जाइए। यहां से समस्याओं के समाधान का रास्ता निकल सकता है। भाजपा ने पहली बार ऐसी पहल की है जिसके तहत सप्ताह भर जिले के पदाधिकारी लोगों की समस्याएं सुनेंगे, निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। एमपीपीएससी की सितंबर तक की 10 परीक्षाएं, विज्ञापन इसी माह। 2 सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी की कैलेंडर जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 में परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। राज्य व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 22 मार्च 2026 को होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 3 चरणों में 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त को प्रस्तावित है। कड़ाके की ठंड के साथ छाने लगा कोहरा। रीवा सतना में सुबह दृश्यता 50 मीटर। लगातार सर्द हवाएं चलने के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस क्रम में सोमवार को सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। भोपाल में शीतलहर का प्रभाव रहा। 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड हुआ। उत्तर भारत के पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। AICTSL को बसेस के परमिट देने का भी मिलेगा अधिकार। नगर निगम बाहर होगा।
इंदौर की बस सेवा व्यवस्था संभाल रही अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड का मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में विलय जल्द होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2 महीने में पूरे स्टाफ सहित मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इसकी पूरी जानकारी भोपाल भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही शहर और इंट्रा सिटी बसेस के परमिट जारी करने का अधिकार आरटीओ से हटाकर AICTSL को सौंपने की तैयारी है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।